अस्सलाम वालेकुम। जहारा ट्रस्ट की तरफ से मैं ज़रीन आरिफ आपकी खिदमत में हाज़िर। मेरी कुछ ऑब्ज़र्वेशंस होती हैं, कुछ ऐसी बातें जो मैं जिनके बारे में पढ़ती हूँ, देखती हूँ, लोगों से गुफ्तगू करती हूँ, तो फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। कई चंद महीनों से आपको पता है कि शादियों का बहुत बड़ा सीज़न था और मेरा इत्तेफाक हुआ ज़रा कुछ ऐसी शादियाँ जो बड़ी एलीट बनती हैं, कुछ ऐसी भी जो दरमियानी और ज़रा लोअर भी, क्योंकि मेरे बहुत इर्द गिर्द काम करने वाले भी हैं और एमरजेंसी में इर्द गिर्द भी, जिनकी वजह से थोड़ा सा सोशल यूँ कहना चाहिए कैनवस ऐसा हो जाता है कि मिक्स्ड, और मुझे बड़ी खुशी होती है। लेकिन जिस वक्त मैं शादियों पे गई हूँ, आपने भी शायद नोट किया होगा, मैंने बहुत ऑब्ज़र्व किया कि हम सब लोग प्लेटें भर लेते और वो खाया नहीं जाता, बोटियों पर ज़ोर होता है। नान जो है, जहाँ पे आधा खाना है वो 4-4 नान होते हैं, 6-6 प्लेटें मीठे की ले आते हैं और इतना ज़्यादा खाना डालते हैं कि वो हमसे खाया नहीं जाता और उसका नतीजा खाने का वेस्ट, इंतहाई ज़या, और अपना भी ज़या किस तरह, जैसे मेरी एक जानने वाली कहती थी, बंदा ज़ाया हो जाए, चीज़ न ज़ाया हो, तो वो खाना न ज़ाया हो। और वो प्लेटों में इतना इतना डाल के और अपने लिए मोटापा और कोलेस्ट्रॉल और बीमारी, और एक कोको कोला अगर ली है या 7 अप या जो भी ली है, आधी पी और एक और ले ली है। तो मुझे कुछ तस्वीरें मैंने तब ली कि इतना खाना जो छोड़ देते हैं वेस्ट के अलावा, मैं सोचती रही कि इसकी वजह क्या है, और मुझे ये समझ आई, अदम तहफ़्फ़ुज़। जिस वक़्त आपका अदम तहफ़्फ़ुज़, जिसको इनसिक्योरिटी कहते हैं, उसकी वजह से बहुत सी तरीक़ों से ये इनसिक्योरिटी, अदम तहफ़्फ़ुज़, आपका नफ़सियाती मसला जो है ये मैनिफेस्ट करता है, नए नए रूप के साथ सामने आता है। आपको ये इंसान साबित करने की कोशिश करता है कि मैं दूसरे से बेहतर हूँ या मैं भी कुछ हूँ, अगर अगला है तो किस तरह साबित करे। ये बहुत सेल्फ डिस्ट्रक्टिव चीज़ होती है, इससे बहुत बड़ा स्ट्रेस और एंग्जाइटी होती है। बच्चे जब बहुत छोटे होते हैं तो माँ बाप आम तौर पे पैसों का रोना रो रहे होते हैं। बच्चों को ज़ाहिर है लेक्चर तो नहीं आप देंगे, लेकिन उनके सामने पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, जोड़ रहे हैं, बुढ़ापा आ रहा है, बीमारी आ रही है, उसको देना है, ये करना है, जिसकी वजह से बच्चे की सबकॉन्शियस में ये लफ्ज़ चला जाता है कि हम इनसिक्योर है, आगे क्या बनेगा, कैसे होगा, तो हम होर्डिंग शुरू कर देते। आजकल जो गोल्ड का चल रहा है, खूब होर्ड कर रहे हैं लोग। इसी तरह खाना जिस वक़्त खाने लगते हैं शादियों पे, यूँ लगता है कि कल दोबारा ये खाना नहीं मिलेगा, हालाँकि वो रोज़ की एक शादियाँ हो रही। तो हम दूसरों की अटेंशन सीक कर रहे होते हैं, हमारा अपना कॉन्फिडेंस नहीं होता, हमें दूसरों से वैलिडेशन चाहिए होती है, हमें दूसरों से ये चाहिए होता है कि हाँ आप बहुत अच्छे हैं, बहुत ठीक है, हम सेल्फ राइचियस हो जाते हैं। हम साबित करना चाहते हैं दूसरों को भी और अपने आप को भी, जिसमें चूँकि आपने पैसे को होल्ड करना है, तो जब बाहर निकल के खाना, तो वो खाना हम अपनी प्लेटों में होल्ड करते हैं। ये सारा इनसिक्योरिटी की वजह से होता है। हम डिफेंसिव हो जाते हैं, अपने दिफा करने लग जाते हैं, और ये दिफाई मूड जो है ये डिफरेंट तरीक़ों से, फ़र्क तरीक़ों से अपने आप को ज़ाहिर करता है। क्योंकि हम अगर किसी को समझाएंगे ये बात कि ऐसे ना करें, तो बड़े सेंसिटिव होते हैं लोग, ये नहीं समझेंगे कि हमें कुछ बेहतरी की तरफ कोई मशवरा दे रहा है। वो कहेंगे शायद हमारे पे तनकीद की जा रही है और ये बहुत करोसिव और तोड़ने वाली तनकीद है। लेकिन ये सारा कुछ आता है डर से, खौफ से, फियर। कल क्या होगा, ये कैसे होगा, कनात जो नहीं, कंटेंटमेंट नहीं, सुकून नहीं, ये सब स्पिरिचुअल चीज़ें। जो शख्स स्पिरिचुअली बहुत एलिवेटेड है, जो अल्लाह पे बहुत ज़्यादा हर अपने काम को उसके सुपुर्द कर देता है, उसको खौफ डर नहीं होता। तो फियर जिसको कहते हैं, खौफ, डर, इनसिक्योरिटी, अदम तहफ़्फ़ुज़, भले आप पेंशन के लिए जोड़ें, भले आप अपनी प्लेटों को भर लें, बच्चों के सामने जब आप कहते रहेंगे कि पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, तो हमारे कल्चर में ये नहीं कि हम, जैसे मैं 1-2 ममालिक गई हूँ तो वहाँ पे लोग ना खाना थोड़ा सा छोड़ देते हैं प्लेट में,
وہ اس لیے چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی اتنا مزیدار تھا، ہمیں اتنا اچھا لگا کہ ہمارے سے کھایا نہیں گیا، ختم نہیں ہو رہا، پیٹ بھر گیا ہمارا، ہم اسیر ہو گئے۔ لیکن ہمارے کلچر میں ایسا نہیں ہے، کیونکہ ہمیں تو یہی سکھایا گیا ہے، کیونکہ ہمارا اسلامک کلچر جو ہے کہ پلیٹ میں نہ چھوڑو، یہ ضائع ہوگا اور یہ بے حرمتی ہے۔ تو یہ میرے خیال میں ایک سیلف ڈسٹرکٹیو چیز ہے، جس کو آپ نے اپنے فیئر کو نکالنا ہے، خوف کو نکالنا ہے، کل کے خوف کو نکالنا ہے۔ اللہ پر آپ نے قناعت، توکل اور بھروسہ کرنا ہے۔ جب اس پہ بھروسہ کریں گے تو ڈر کس بات کا؟ اور کھانا جہاں تک ہے، آپ 3 دفعہ ڈال لیجئے، تھوڑا سا ڈالیں، بڑا اچھا لگتا ہے پلیٹ میں تھوڑا سا ہو، بجائے اس کے کتنا بڑا ڈھیر لگا ہوا ہو، بہت کروڈ بھی لگتا ہے۔ تو یہ کھانا جو ہے پلیٹوں میں بھر بھر کے ڈالنا ایک علامت ہے، اور یہ مینیفیسٹ کرتا ہے آپ کے عدم تحفظ کو۔ تھوڑا سا سوچیے گا، بچوں کو بھی یہ ادب، یہ تھوڑا سا تمیز، یہ کھانے کا یوں کہنا چاہیے آداب ہے نا، ان کو بھی سکھائیے، تاکہ جب وہ محفل میں جائیں تو لوگ کہیں کہ یہ بہت سوفسٹیکیٹڈ ہے، اچھا کھانا پینا طریقہ ان کو آتا ہے۔ تو یہ آپ اپنے یوں کہنا چاہیے بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ یہ میچورٹی بھی آپ نے ضرور خیال کرنا ہے اس چیز کا۔ شادیوں پہ جائیں، پلیٹیں بھرنے کی ضرورت نہیں، 6 دفعہ لے لیجیے گا، تھوڑا تھوڑا لیجیے گا، یقیناً یہ توکل اور یہ قناعت پھر اسی طرح سے آپ کی زندگی کے ہر پہلو میں شامل ہو جائے گی۔ بہت بہت شکریہ۔